मुझसे पूछते हैं, साहब आपके यहां यूपी में क्या सड़कों पे सचमुच नमाज नहीं होती? मैं कहता हूं कतई नहीं होती है, आप जाके देख लो, नहीं होती है। अरे सड़कें चलने के लिए है या कोई भी व्यक्ति आकर के चौराहे पे आके तमाशा बना देगा? क्या अधिकार है उसको सड़क रोकने का? आवागमन बाधित करने का कौन सा अधिकार है? जहां उसका स्थल होगा वहां जाके करें। उन लोगों ने मुझसे कहा साहब कैसे होगा, हमारी संख्या ज्यादा है। हमने कहा शिफ्ट में कर लो, तुम्हारे घर में रहने की जगह नहीं है तो भाई संख्या नियंत्रित कर लो, और नहीं है सामर्थ्य क्यों बेकार आगे संख्या बढ़ाई जा रहे हैं। और ये चाहिए आपको कि अगर आपको सिस्टम के साथ रहना है तो याद करना, हम उन नियम और कानून को मानना शुरू करें। कानून का राज होगा, कानून के राज को सबको समान रूप से लागू करेंगे। नमाज पढ़नी आवश्यक है, आप शिफ्ट में पढ़िए, हम उसको रोकेंगे नहीं, लेकिन सड़क पर नहीं। सड़क चलने के लिए एक आम नागरिक के, एक बीमार व्यक्ति के लिए, एक आम नागरिक के लिए, एक कामगार के लिए, एक कर्मचारी के लिए, एक सामान्य नागरिक के लिए, एक व्यापारी के लिए हम सड़क को बाधित नहीं करने देंगे। सरकार का नियम सार्वभौम है, सबके लिए समान रूप से लागू होता है। हमने सबको कहा, हमने कभी नहीं चलने देंगे, अराजकता नहीं सड़कों पे फैलने देंगे। प्यार से मानेंगे ठीक बात है, नहीं मानेंगे तो दूसरा तरीका अपनाएंगे। हमारा काम है संवाद बनाना। आप संवाद से मानेंगे, संवाद से, नहीं तो संघर्ष से भी देख लो। बरेली में लोगों ने हाथ आजमाने का कार्य किया, देख लिया ताकत। इसलिए सरकार उन सिस्टम के साथ पूरी व्यवस्था को जोड़ना चाहती है। लोग मुझसे पूछते हैं यूपी में इतनी बड़ी संख्या में लोग आज कैसे आ रहे हैं? आप देख रहे हैं ना कितना हमारे पास स्कोप है। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हमारा बढ़ा है, आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को हमने प्राप्त किया है। यूपी की आवश्यकता से कई गुना खाद्यान्न उत्पादन कर रहे हैं, वेजिटेबल उत्पादन कर रहे हैं, फ्रूट्स उत्पादन कर रहे हैं, दुग्ध का उत्पादन यूपी के अंदर हो रहा है। एमएसएमई यूनिट हमारी तेजी के साथ आगे बढ़ रही, जो मृत प्राय सा हो गया था, हमने टेक्नोलॉजी दी, पैकेजिंग के साथ जोड़ा, मार्केटिंग के साथ उसको जोड़ा। आज एमएसएमई यूनिट भारत का ब्रांड बन गया है यूपी का, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से। करोड़ों लोग उसके माध्यम से कार्य प्राप्त कर रहे हैं, करोड़ों लोग कार्य प्राप्त कर रहे हैं। परिणाम सामने आता है। आज ये हमारी ताकत बनी है। और मैं जानता था कि बड़े निवेश के लिए उसका बेस चाहिए, लैंड बैंक भी चाहिए, उसका बेस भी चाहिए, उसकी सुरक्षा भी चाहिए। बेस यही एमएसएमई यूनिट बनी है। कोई सोचता था यूपी के अंदर पिछली सरकारों में क्या होता था, उनका प्रोडक्शन क्या था? कट्टा और बम, यही तो बनते थे ना। आज कट्टा बम को हमने बंद करवाया, अब यहां पे ब्रह्मोस मिसाइल बन रही है यूपी के अंदर। ब्रह्मोस मिसाइल देश की रक्षा, आत्मनिर्भरता के लिए। ड्रोन भारत के अंदर, चाहे वह ड्रोन दीदी इस्तेमाल करने वाली खेतों में केमिकल और फर्टिलाइजर के लिए उपयोग किए जाने वाले ड्रोन हो, चाहे वह पाकिस्तान के किसी दुश्मन के एयरपोर्ट को निशाना बनाने वाला ड्रोन हो, वे सब यूपी के अंदर बन रहे हैं। आज हमारे पास इन्वेस्टमेंट के ढेर सारे प्रस्ताव आते हैं। ये इन्वेस्टमेंट केवल इन्वेस्टमेंट नहीं है, अपने साथ एम्प्लॉयमेंट भी देता है। आज इसी का परिणाम है, सुरक्षा का परिणाम। वीमेन वर्कफोर्स यूपी के अंदर 12-13% से बढ़कर के 36% से ऊपर पहुंचा है। यानी पहले महिलाएं दिन में भी कार्य करने के लिए जाने से डरती थी, स्कूल जाने से डरती थी। आज वे रात्रि की शिफ्ट में भी कार्य कर रही हैं और सकुशल अपने घर में वापस आती हैं। ये नए यूपी की ये पहचान है। अब उसको कोई भय नहीं, उसे मालूम है सुरक्षा है। आज यूपी के अंदर हमारे पास जो वर्कफोर्स है
56% जो वर्कफोर्स हमारे पास मौजूद है, इसकी स्किलिंग के अलग अलग स्टेजेज पे हम लोगों ने कार्य इस पे प्रारंभ किया है। परिणाम है, अब यूपी बीमारू नहीं, देश का रेवेन्यू सरप्लस स्टेट में यूपी है। लगातार पिछले 6 वर्ष से यूपी रेवेन्यू सरप्लस स्टेट में है। अब हमें पैसा नहीं चाहिए, लेकिन बैंकर्स हमारे साथ आते हैं, साहब हम पैसा देना चाहते हैं। हम कहते हैं जब हमें पैसे की आवश्यकता थी तब आप हमारा फोन नहीं रिसीव करते थे। आज हमारे पास आने की आवश्यकता नहीं, हमने अपना इतने रेवेन्यू रिसोर्सेस हमने यहां पे पैदा कर दिए हैं कि अब यूपी को किसी के सामने हाथ फैलाने की नौबत नहीं आएगी और अनलिमिटेड पोटेंशियल के स्टेट के रूप में यूपी अपनी एक शानदार यात्रा के साथ आगे बढ़ चुका है। मित्रों, करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए और सब कुछ हमारे पास था, पहले भी था। और मैं मानता हूं यूपी का नाम ऐसे ही यूपी नहीं रहा। यहां की राजनीति ने, ये जातिवाद की राजनीति ने, ये परिवारवादी राजनीति ने, ये भेदभावकारी राजनीति ने उत्तर प्रदेश को बीमारू बनाया था। इसने यूपी के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था। इसके कारण उत्तर प्रदेश का हर नागरिक अपनी पहचान के लिए मोहताज रहता था, जबकि यूपी के अंदर वह सब संभावनाएं पहले भी थी। यूपी जैसा कृषि का क्षेत्र किसके पास है देश और दुनिया में? अकेले यूपी एक राज्य है जिसके पास 86% से ज्यादा लैंड सिंचित है। दुनिया के अंदर कहीं नहीं मिलेगा। विकसित देशों में भी यह प्रतिशत 15 से 20% से अधिक नहीं है। यूपी के पास 86% लैंड सिंचित है। एक नहीं 3-3 फसल ले सकता है किसान, ले रहा है। तकनीक के साथ जोड़ करके सरकार थोड़ा भी सपोर्ट कर लेगी, हमारा अन्नदाता किसान कैसे पूरी दुनिया का पेट भरने का उत्पादन कर सकता है, आज ये यूपी के अंदर हो रहा है। कृषि विकास की दर 8% से बढ़कर के यूपी अकेले 18% तक पहुंचाने में सफल हुआ है। ये यूपी की वह विकास की यात्रा है जो आज आप सबके सामने है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के माध्यम से आप देख सकते हैं, नकारात्मकता होगी तो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया पैदा होंगे, और सकारात्मकता होगी तो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट पैदा होगा। हर जिले में एक यूनिक प्रोडक्ट यूपी की पहचान हो चुकी है। यूपी को देश के बीमारू राज्यों की श्रेणी में गिना जाता था, और आज मुझे आप सबको बताते हुए प्रसन्नता है, जो यूपी बॉटम 3 में था, आज देश की टॉप 3 इकोनॉमी वह यूपी आज खड़ा है। टॉप 3 इकोनॉमी यूपी की। हम लोगों ने इस दौरान उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 3 गुना करने में सफलता प्राप्त की। जो 12 लाख करोड़ रुपए की उत्तर प्रदेश की कुल जीएसडीपी थी, आज वो 36 लाख करोड़ की है। उत्तर प्रदेश में पर कैपिटा इनकम जो 43,000 रुपए था, आज वो 1,20,000 क्रॉस कर चुका है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश के बजट के दायरे को 3 गुना करने में हम लोगों ने सफलता प्राप्त की है। हर एक तबके के लिए कुछ न कुछ कार्य किया। 9 लाख से अधिक नौजवानों को सरकारी नौकरी, एमएसएमई यूनिट का जो एक बेहतरीन बेस यूपी के पास था, जो मृतप्राय सा हो गया था, उसको पुनर्जीवित किया गया। 96 लाख एमएसएमई यूनिट, 3 करोड़ से अधिक लोग आज यूपी के अंदर वहीं रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। सुरक्षा का एक बेहतरीन वातावरण। अब कोई राह चलते हुए बेटी के साथ छेड़खानी नहीं कर सकता, जबरन उठाने का दुस्साहस नहीं कर सकता। उसको मालूम है कि जबरन उठाएगा तो जो दुर्गति रावण और दुर्योधन की हुई थी, यह तय है, यह उसकी होनी है। ये इच्छा शक्ति जब कार्य करने की होगी और बिना भेदभाव की होगी, तब परिणाम आएंगे। और वह परिणाम इन 9 वर्षों में लाने का, पॉलिसी पैरालिसिस से यूपी को मारा गया।
हम लोग आए थे, यूपी के अंदर केवल एक पॉलिसी थी, वह भी एकदम थर्ड क्लास की, पता ही नहीं था उनको इंग्लिश के और हिंदी के और में अंतर ही महसूस नहीं होता था। यानी यूपी की जो औद्योगिक विकास की नीति थी उसमें एक शब्द ऐसा था कि हिंदी और इंग्लिश में दोनों और शब्द था। आप याद करिए कि अर्थ को कैसे अनर्थ बनाया जाता है और कैसे लुटिया डुबाई जाती है, उसका उदाहरण था। हमने रिफॉर्म किए। आज यूपी के पास 34 और देश के अंदर सबसे अधिक सेक्टोरल पॉलिसीज हमारे पास हैं। कोई पॉलिसी पैरालिसिस नहीं, हमारे पास सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म है, निवेश सारथी है, निवेश मित्र है, और इनके माध्यम से हर एक इन्वेस्टर से जुड़ी हुई समस्या का समाधान एक सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म के माध्यम से करके हम लोगों ने देश के अंदर सर्वाधिक निवेश को यूपी के अंदर लाने में सफलता प्राप्त की है। 50 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव आज यूपी के पास मौजूद हैं, जिनमें से हम लोगों ने 15 लाख करोड़ को ग्राउंड ब्रेकिंग किया है। 7.5 लाख करोड़ आज हमारे पास पाइपलाइन पर है, किसी भी दिन हम उसको ग्राउंड ब्रेकिंग करवा सकते हैं।